मित्रों, हरिओम, नमस्कार। मैं पंकज गुप्ता आपका आरोग्य भारती में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कभी भी स्वच्छता का नाम लिया जाए तो इंदौर का नाम हमारे मानसिक पटल पर उभर कर आ जाता है। ठीक यही प्रयास है आरोग्य भारती का कि जब स्वास्थ्य का नाम लिया जाए तो इंदौर सभी के मानसिक पटल पर उभर करके आ जाए। इसी के शंखनाद के लिए आरोग्य भारती इंदौर महानगर ये प्रयास कर रही है कि योग उत्सव के माध्यम से इंदौर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की जनता के लिए यह संदेश दिया जाए कि मनुष्य वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम के द्वारा पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। हमें इस योग दिवस पर क्या क्या अभ्यास करने हैं, किस तरह से अभ्यास करने हैं, इसकी जानकारी देंगे हमारे साथी मान सिंह जी जैन। योगाभ्यास की श्रृंखला में हमारा पहला अभ्यास है ताड़ासन। दोनों पैरों को एक दूसरे के समानांतर रख लें। पैरों में आप चाहें तो 1.5 से 2 इंच का अंतर कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर के आसपास, अंगूठे पैंट की सिलाई के पास। शरीर सहज और सीधा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं। कंधे के सीध में आने के बाद हथेली की दिशा बदलें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर कानों से सटा दें। अब एड़ी को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। यहाँ 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गहरी श्वास भरें। प्रश्वास करते हुए धीरे धीरे हाथ बगल से नीचे लेकर के आएं। कंधे के सीध में आने के बाद हथेली की दिशा में परिवर्तन और हाथ धीरे से कमर के पास लेकर के आ जाएं। विश्राम करें। हमारा अगला अभ्यास है कोणासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ कमर के पास। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर कंधे की सीध में लेकर के आएं। कंधे की सीध में आने के बाद हथेली की दिशा में परिवर्तन। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाकर कान से सटा दें। बायां हाथ कमर के पास ही रहेगा। अब हाथ को ऊपर की तरफ तानें और धीरे धीरे गर्दन, हाथ को बाईं ओर झुकाते जाएं। जब पूरा शरीर बाईं ओर झुक जाए तो शरीर को ढीला छोड़ दें। जहां दाहिनी ओर तनाव, बाईं ओर दबाव है, उसे मन की आंखों से देखें। 10 की गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर सीधा करें। जब शरीर सीधा हो जाए तो प्रश्वास करते हुए हाथ धीरे धीरे बगल से नीचे लेकर के आएं। कंधे के सीध में आने के बाद हथेली की दिशा में परिवर्तन। धीरे से हाथ कमर के पास। यही क्रिया हम विपरीत हाथ से भी कर सकते हैं। अब हम तीसरा अभ्यास करेंगे हस्तोत्तानासन का। दोनों हाथ कमर के पास ही रहेंगे। दोनों पैरों को पास पास लेकर के आ जाएं। दोनों पैरों में 1.5 से 2 इंच का अंतर। एड़ी और पंजे समानांतर। दोनों हाथों को आगे जंघाओं पर रख लें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। जब हाथ ऊपर आ जाएं तो हाथों को कानों से सटा दें। हाथ जब कान से सट जाएं तो सिर और हाथ दोनों पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। देखिए, धीरे धीरे वजन से हमारा शरीर स्वतः पीछे की ओर झुकने लगेगा। वहाँ रीढ़ के एक एक मनके को पीछे की ओर झुकता हुआ देखें। वहाँ अंतिम बिंदु पर मन को केंद्रित कर लें। इस अवस्था में आंखें खुली ही रखेंगे। यहाँ हम 5 की गिनती गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर और सिर को सीधा करें। जब दोनों हाथ सीधे हो जाएं और हाथ कान के पास आ जाएं तो कुल्हे के जोड़ से आगे की ओर झुकते जाएं। यहाँ हम पादस्थासन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, कुल्हे के जोड़ से आगे झुकना है, रीढ़ को नहीं झुकाना है। यहाँ आंखें कोमलता से बंद रहेंगी।
जब हम पूरा झुक जाएं तो हाथों को ढीला छोड़ दें। जब हमारा शरीर ढीला हो जाएगा तो शनैः शनैः हाथ हमारे ज़मीन को स्पर्श करने लगेंगे या पैर के अंगूठों को स्पर्श करने लगेंगे। यहाँ हम 10 श्वास प्रश्वास की गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन सीधी करें और हाथों को कंधे की सीध में लेकर के आ जाएं। धीरे धीरे धड़ सीधा रखते हुए सिर और हाथ ऊपर लेकर के आ जाएं। अब प्रश्वास करते हुए हाथ सामने की ओर से नीचे लेकर के आ जाएं। विश्राम करें। यह था पादहस्तासन। आइए अब हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधे जितना चौड़ा करते हुए दोनों पैरों को समानांतर कर लें। दोनों हाथ कमर के आसपास रहेंगे। दोनों हाथों को समानांतर रखते हुए श्वास भरते हुए कंधे की ऊंचाई तक ऊपर लेकर के आएं। जब हाथ कंधे की सीध में ऊपर तक आ जाएं तो कमर के ऊपर के भाग को घुमाते हुए दोनों हाथों को बाईं ओर ले जाएं। अब बाएं हाथ को कमर पर लपेट लें, दाहिने हाथ को कंधे पर रख लें, गर्दन को बाईं ओर घुमा लें और धीरे धीरे अधिकाधिक कमर के ऊपरी भाग से बाईं ओर घूमने का प्रयास करें। इस दौरान रीढ़ में आ रहे ट्विस्ट पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। यहाँ हम 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गर्दन सीधी करें और दोनों हाथों को खोलते हुए एक दूसरे के समानांतर लाएं और कमर के ऊपरी भाग को घुमाते हुए सामने की ओर आ जाएं। धीरे से हाथ कमर के पास रख लें। विश्राम करें। हमारे खड़े हुए अभ्यास पूर्ण हुए। अब हम बैठकर अभ्यास करेंगे। बैठने के लिए धीरे धीरे आप घुटनों को ज़मीन पर टिका दें। पैर के पंजे पीछे सुला दें और धीरे से दोनों पैरों के पंजों के मध्य बैठ जाएं। इस स्थिति में पैर के पंजे पीछे से खुले रहेंगे और आप दोनों एड़ियों के मध्य बैठ जाएंगे। यह हमारी वज्रासन की स्थिति है। यहाँ हम बैठकर पहला अभ्यास करेंगे शशक आसन। वज्रासन की इस अवस्था में हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं और कानों से लगा दें। जब हाथ कानों से लग जाएं तो कूल्हे के जोड़ से आगे की ओर झुकते जाएं। जब हम पूरा झुक जाएं तो हाथ को ज़मीन पर टिका दें और संभव हो सके तो माथे को ज़मीन पर लगा लें। मन को शांत और शिथिल करने के लिए दोनों कोहनियों को शिथिल छोड़ दें और मन को मस्तिष्क में विलीन कर दें। यहाँ सहज होती हुई श्वास प्रश्वास को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब गर्दन को सीधा करें, दोनों हाथों को कानों से लगाएं और श्वास भरते हुए दोनों हाथ और धड़ सीधा करते जाएं। जब दोनों हाथ और धड़ सीधा हो जाए तो प्रश्वास करते हुए सामने से दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं। वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। अब हमारा अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। ऊंट के समान शरीर को मोड़ने का अभ्यास उष्ट्रासन कहलाता है। घुटनों के बल पर आ जाएं और दोनों पैरों के पंजों को पीछे से खड़ा कर लें। दोनों हाथों को कमर पर रख लें। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें। रीढ़ को अधिकाधिक पीछे की ओर झुकने दें। यहाँ हम आंखें खुली रखेंगे ताकि हमारा शरीर का संतुलन बना रहे। यहाँ 10 की गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर को सीधा करें। दोनों हाथ
सामने से जंघा के पास लेकर के आ जाएं। धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति में विश्राम करें। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के आसपास टिके हुए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे और बाएं घुटने के पास रख लेंगे। दोनों हाथों से पैरों की अवस्थाओं को जांच लेंगे। अब दाहिना हाथ दाहिने कमर के पास पीछे की ओर टिका देंगे। बाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने घुटने के पार ले जाएंगे और दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ लेंगे। अब हम पेडू पर दबाव देते हुए दाहिनी ओर घूम जाएंगे। गर्दन भी दाहिनी ओर घूम जाएगी। यहाँ रीढ़ में जो ट्विस्ट आ रहा है उस पर मन को केंद्रित कर लें। पेडू प्रदेश पर आ रहे दबाव को देखें। 10 की गिनती तक सहज सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे से गर्दन को सीधा करें। बाएं हाथ को खोलते हुए कमर के पास लेकर के जाएं। दाहिने हाथ को आगे की ओर लेकर के आएं। पैर को सीधा कर लें। विश्राम करें। यह था वक्रासन। यही क्रिया हम बाईं ओर से भी दोहराएंगे। योग में वर्णित 6 शोधन क्रियाओं में से एक है कपालभाति। कपालभाति कपाल की पूर्ण शुद्धि, आपके फेफड़ों की शुद्धि और फेफड़ों के द्वारा पूरे रक्त की शुद्धि और उसका शोधन आप कर सकते हैं। आइए अभ्यास करें कपालभाति। कपालभाति में आपको प्रयास पूर्वक श्वास आपके डायफ्राम से बाहर करना है। श्वास लेने का कोई प्रयत्न नहीं करना है। ध्यान रहे इसकी गति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक से ज़्यादा ना हो। औसतन 1 मिनट में 50 धक्के कपालभाति के हमें लगाना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं कपालभाति। सक्रिय प्रश्वास, निष्क्रिय श्वास, सक्रिय प्रश्वास, निष्क्रिय श्वास, सक्रिय प्रश्वास, निष्क्रिय श्वास। यह क्रिया निरंतर चलने दें। जब समाप्ति करें, कुछ क्षण पूरे शरीर को विराम दें। हमारी अगली क्रिया है नाड़ी शोधन। शरीरांतर्गत 72,000 नाड़ियों का शोधन जिस प्राणायाम से होता है उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन किसी भी आसन में सहजतापूर्वक बैठ जाएं। कमर, रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रहें। अब हम दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें। तर्जनी और मध्यमा अंगुष्ठ मूल में लगा लें। अनामिका, कनिष्ठिका और अंगूठा सीधे रहेंगे। हम अंगूठे से दाहिने नासास्वर का और अनामिका से बाएं नासास्वर का संचालन करेंगे। आइए अब हम अभ्यास प्रारंभ करें। सबसे पहले अंगूठे से दाएं नासास्वर को बंद कर लें। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भीतर भरते जाएं। जब पूरी श्वास भीतर आ जाए तो अंगूठे और अनामिका से दोनों नासिका स्वर को बंद कर लें। 5 की गिनती तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगूठे को हटाकर दाएं नासास्वर को खोल लें और दाएं नासास्वर से धीरे धीरे प्रश्वास प्रारंभ करें। जब पूरी प्रश्वास बाहर निकल जाए तो दाएं से ही श्वास भरें। जब पूरी श्वास भीतर आ जाए तो अंगूठे को दाएं नासास्वर पर लगा लें और दोनों नासास्वर को बंद कर लें। श्वास को भीतर रोक करके रखें। यहाँ हम 5 की गिनती तक रुकेंगे।
1, 2, 3, 4, 5। अब बाएं नासास्वर को खोल लें और धीरे धीरे नियंत्रित गति से प्रश्वास करें। जब पूरी प्रश्वास बाहर निकल जाए तो दाहिने हाथ को धीरे से घुटने के पास लेकर के आ जाएं। यह नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। इस तरह से हम 5 चक्रों तक अभ्यास कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर के समान ध्वनि उत्पन्न करते हुए प्राणायाम का अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। भ्रामरी प्राणायाम कपाल प्रदेश में स्पंदन उत्पन्न करता है, जिससे हमारा अंतःस्रावी तंत्र संतुलित होता है और हार्मोनों का स्त्रवण नियंत्रित हो जाता है। इससे हमारी चयापचय की क्रिया और अन्य शारीरिक क्रिया सुधर जाती हैं। इसलिए इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि यह एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और बच्चों की स्मरण शक्ति को भी बढ़ाता है। आइए अब हम अभ्यास प्रारंभ करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। जिस अवस्था में सहजतापूर्वक बैठ सकते हो बैठ जाएं। रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तर्जनी से दोनों कानों को बंद कर लें। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। अब लंबी गहरी श्वास भरें। एक क्षण के लिए श्वास को भीतर रोकें और धीरे धीरे भ्रमर के समान ध्वनि उत्पन्न करते हुए नासिका से प्रश्वास प्रारंभ करें। जब प्रश्वास पूरी हो जाए तब पुनः श्वास भरें। एक क्षण के लिए श्वास को भीतर रोकें और धीरे धीरे प्रश्वास प्रारंभ करते हुए गुंजन की ध्वनि करें। इस गुंजन की ध्वनि से हमारा मन, पूरा मस्तिष्क प्रदेश स्पंदित हो जाता है। उसे मन की आंखों से देखते जाएं, उसके इन स्पंदनों का अनुभव करते जाएं। जब पूरी प्रश्वास हो जाए तो पुनः श्वास भरें। एक क्षण के लिए रुकें और धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए कपाल प्रदेश में गुंजन की ध्वनि उत्पन्न करें। तीन बार क्रिया होने के बाद धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेकर के आ जाएं, घुटने के पास रखें और क्रिया समाप्त करें। अब हम ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। ध्यान के अभ्यास के अंतर्गत हम श्वासों की धारणा करेंगे। मन को किसी एक स्थान पर बांधना धारणा कहलाता है। धारणा के अंतर्गत हम मन को शरीर के भीतर आने वाली श्वास और शरीर के बाहर जाने वाली प्रश्वास पर बांध देंगे। आइए हम अभ्यास प्रारंभ करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। जिस भी अवस्था में सहजतापूर्वक बैठ सकते हो बैठ जाएं। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा लें। अंगूठी और तर्जनी के टिप्स आपस में मिला दें। शेष तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथों की कलाइयों को घुटनों पर रख लें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। रीढ़, गर्दन और सिर तीनों एक सीध में रहें। अब हम मन को नासिका के अग्रभाग पर टिका दें। देखें नासिका के छिद्रों से श्वास शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। देखें प्रश्वास नासिका छिद्रों से शरीर से बाहर जाकर वातावरण में विलीन हो रही है। मन को नासाद्वार पर टिका करके रखें। शरीर के भीतर आने वाली श्वास, शरीर के बाहर जाने वाली प्रश्वास को देखते जाएं। न श्वास लेने का प्रयत्न करें, न प्रश्वास छोड़ने का प्रयास। श्वास प्रश्वास को अपने नितांत स्वाभाविक वेग से चलने दें। केवल और केवल शरीर के भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली प्रश्वास को देखते जाएं। श्वास प्रश्वास को एक पहरेदार की मानिंद देखें। केवल और केवल देखने का प्रयास करते जाएं। मन हमारा नासिका के अग्रभाग पर ही टिका रहेगा और इस मन के द्वारा भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली प्रश्वास को हम देखते जाएं।
जो श्वास शरीर के भीतर आ रही है उसे देखें, जो प्रश्वास शरीर के बाहर जा रही है उसे देखें। श्वास प्रश्वास को अपने नितांत स्वाभाविक वेग से चलने दें। न श्वास लेने का प्रयत्न, न प्रश्वास छोड़ने का प्रयास। श्वास को एक पहरेदार की मानिंद देखें। जिस तरह से सागर से लहर समुद्र के किनारे पर आती है, ठीक उसी प्रकार श्वास को देखें। जिस प्रकार सागर की लहर किनारे से वापस समुद्र की ओर लौट जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रश्वास को देखते जाएं। इस आने वाली श्वास और जाने वाली प्रश्वास को समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति की नज़रों से देखें। केवल और केवल देखने का प्रयास। श्वास प्रश्वास की इस धारणा से हमारा मन एकाग्रचित्त हो रहा है। श्वासों की गति शनह शनह मंद होती जा रही है। उसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। मन को नासिका के अग्रभाग पर ही टिका करके रखें। यदि मन कहीं भटक गया है तो उसे पुनः नासिका के अग्रभाग पर ले आएं और पुनः भीतर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली प्रश्वास को देखते जाएं। धीरे धीरे हमारी मन की दृढ़ता नासिका के अग्रभाग पर होते जा रही है और हमारा मन शरीर के भीतर आने वाली श्वासों को और शरीर के बाहर जाने वाली प्रश्वास को देखता जा रहा है। हमारा मन हमारी श्वास प्रश्वास पर टिक गया है। उसे देखते जाएं। नासिका के अग्रभाग से शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली श्वास और शरीर से बाहर जाने वाली प्रश्वास को देखते जाएं। देखते जाएं। श्वास दर प्रश्वास हमारी श्वासों की गति मंद हो रही है। हमारा मन एकाग्रचित्त हो रहा है। धीरे धीरे धारणा से हम ध्यान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। इसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। हमारा शरीर योगाग्नि से तप्त हो गया है। हम मन को नासिका के अग्रभाग पर ही टिका करके रखें। अब दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। दोनों हथेलियों का आपस में रगड़ें। जब हथेलियों में पर्याप्त ऊष्मा हो जाए तो हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर आँखों पर रख लें। हथेलियों की ऊष्मा आँखों के द्वारा अवशोषित होने दें। धीरे धीरे हथेलियों की ऊष्मा आँखों के भीतर प्रवेश करते जा रही है। अब धीरे धीरे हथेलियों को गालों पर मलें, हाथों पर मलें, पेट, पीठ, दोनों पैरों पर मल लें और सहज हो जाएं। बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। हमारे ध्यान का अभ्यास समाप्त हुआ। साथियों, अभी आपने स्वराज के अमृत महोत्सव की कड़ी में योग उत्सव के दौरान किए जाने वाले अभ्यासों का चित्रण देखा। तो आइए आप और हम सब संकल्प लें कि हम 21 जून 2022 को रेसकोर्स रोड और यशवंत निवास रोड पर आयोजित होने वाले योग उत्सव पर इन अभ्यासों को पुनः करेंगे और साथ ही इस अभियान में हम अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अड़ोसी पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को भी जोड़ेंगे और इस जन स्वास्थ्य की चेतना का संपूर्ण भारत में शंखनाद करेंगे। आइए हम सब कहें, मैं भी भागीदार, मैं भी भागीदार, मैं भी भागीदार।